नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर उन्हें हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर और सहारनपुर के प्रस्तावित दौरे से पहले पुलिस ने उनके आवास के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी और बाहर जाने से रोक दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि वह निषाद समाज के आरक्षण और अधिकारों को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और सरकार की तानाशाही बताया। सहनी ने आरोप लगाया कि भाजपा निषाद समाज की अनदेखी कर रही है और आरक्षण देने के बजाय केवल समाज के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें रोका गया तो भी वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। सहनी ने दावा किया कि वह तय समय पर निकलने की कोशिश करेंगे और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते रहेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता के एक रिपोर्ट। ये आज उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था, दो जिला में कार्यक्रम था, शाहजहांपुर और पश्चिम में हमारे सहारनपुर। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल 8 बजे से ही गुंडा है जो आज यहाँ पे हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमको सरकार बताए कि ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पार्ट है या नहीं है। अगर हिंदुस्तान का पार्ट है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं है तो हमको बताए। अगली बार हम आएंगे वीजा पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा कहाँ मिलता है वो बताए, वहां से वीजा ले आएंगे। ये सरासर देखिए कि किस तरीके से अघोषित इमरजेंसी लगा दिया भाई। हम इमरजेंसी सुने थे, ये अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है कि एक गरीब का बेटा, मछुआरा समाज का बेटा अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है, अपने पार्टी संगठन को मजबूत नहीं कर सकता है। आप बताइए हम क्या हैं? हम कोई आतंकवादी हैं क्या? कोई टेररिस्ट है? कोई हम माओवादी है क्या? हमारे पर कोई ऐसा कोई केस है कि जो मेरे को आके अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया? हम बिहार के पूर्व मंत्री हैं, हम हमारे अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचार है, उसको लेके हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके से गुंडाई कर रहा है कि आके गेट पे आप देखिए दर्जनों की संख्या में पुलिस कर्मी सब साइड से रोक दिया, गाड़ी नहीं निकल सकता, कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। रात में हम खाना खाने के लिए जाना चाह रहे थे बाहर, वो हमको खाना खाने के लिए नहीं जाने दिया, यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया। अब बता भी नहीं रहा कि क्यों किए, सिर्फ कह रहे हैं कि आपके जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। बताइए हम क्या है? हम जब मोदी जी का ये कार्यक्रम करा सकते हैं, आप मुकेश सहनी से डर रहे हैं? तो इस तरीके से सिर्फ ये समाज को गुमराह करना चाहता है, समाज को अधिकार नहीं देना चाहता है, ये हिटलर के जैसे शासन करना चाहता है। ऐसे थोड़े होता है भाई, शासन करो ना, काम कर दो। हमारी मांग क्या है? निषाद को आरक्षण लागू करने के लिए कर दो। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का, जब दिल्ली में निषाद का आरक्षण एससी का, तो उत्तर प्रदेश बिहार में करने में आपत्ति किस बात का? करो, फिर काम कर दो और आप शासन में रहो। लेकिन आप काम भी नहीं करोगे, आप चाहोगे कि मल्लाह का बेटा, बिंद का बेटा, कश्यप का बेटा जो है जिंदगी भर गुलाम बना रहे, इनके खेत में मजदूरी करते रहे, इनको सिर्फ वोट देते रहे और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रहे। यही सोच के बैठा हुआ है ये लोग। एक दो हमारे समाज में से लोडर को उठा लेते हैं, साथ में रख लेते हैं और उनको मंत्री बना देते हैं, सोचते हैं कि वो हमको वोट ला के देगा। अरे कब तक ये चलेगा भाई? कभी देश, हमारे पूर्वज ने देश को आजाद इसलिए कराया क्या? हम लोग इस देश को आजाद कराने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज ने लाखों हजारों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में आज हमको आप गरीब बना के रख रहे हैं। आज हमारे घर पे बच्चे बीमार पड़ता है, उसको इलाज नहीं करा पाते, ऐसे दम तोड़ दे रहा है। आज हमारे लोगों को चुन चुन के जात को ढूंढ के कि ये बिंद है, ये सहनी, कश्यप है, उनको इनकाउंटर कर रहे हैं। भाई ये ऐसा देश हमको चाहिए क्या? अपने गाजीपुर में कमलेश बिंद को बिहार से उठा के लाकर अपने इनकाउंटर कर दिया है। तो ये सब इनके गुंडे बिल्कुल ही नहीं चलेगा। हम जहां जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में हमको रोक लिया जा रहा है। अभी हम जौनपुर जा रहे थे, रोक दिया, गाजीपुर जा रहे हैं, रोक दिया। अरे भाई ऐसा हम कहाँ जाएंगे? चुनाव आयोग नहीं मेरी बात सुन रहा है, ना कोर्ट सुन रहा है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? ना सरकार सुन रहा है, ना मोदी जी सुन रहा है, ना योगी जी सुन रहा है, हम कहाँ जाए? हमारे पास तो एक ही विकल्प है, अपने लोगों के बीच में जाना, समाज के पास जाना, जनता के बीच जाना, जनता की बात रखना। आज जनता से भी हमको रोक रहा है तो उठा के जेल डाल देना, फिर देश में इमरजेंसी लागू कर दे। फिर जब तक ये लोग को देश में सरकार चलाना, जब तक जिंदा तब तक सरकार चलाए। देश में इनके पास तो पावर है ना, देश में इमरजेंसी लागू कर दे। तो ये पूरा गुंडाई कर रहा है। आपने देखा बंगाल में कैसे जनादेश का अपमान करके वहां के 27 लाख वोट को काट कर, कैसे सेना को वहां पे रख कर, कैसे काउंटिंग हॉल को कब्जा करके वहां पे सरकार अपना बना लिया।
और जब जांच की बात आए तो ईवीएम को जलवा दिए हैं। तो ये सरासर गलत है। देश के नागरिक को सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सब आपके पास बुद्धि विवेक है, समझने का शक्ति है, जाति धर्म से ऊपर उठिए, देश के बारे में सोचिए और जो देश के लिए कर रहा है उसको हटाइए, नहीं तो ये देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो चुका है, अब इससे ज्यादा होगा तो आने वाली पीढ़ी जो है ना टकला पैदा होगा। अभी आपको रोका गया कि आप अपनी जो ड्यूटी अभियान वहाँ जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे, हम कैसे रुकेंगे। इनको जो करना करे, इनके पास बंदूक है, लाठी डंडा है, जो करना करे बंदूक चलाएंगे, लेकिन हम तो जाएंगे, कार्यक्रम में हम जाएंगे। इनको जो करना अपना करे, हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं, कोई माओवादी टेररिस्ट हम थोड़े हैं जो हमको इस तरीके से हाउस अरेस्ट कर लेगा। ये क्या किसी का बाबूजी का राज चल रहा है? ऐसा तो लग रहा है कि ये देश में लोकतंत्र है नहीं, राजतंत्र वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो अभी इनको देखते ही ये क्या करते हैं, हम तो अभी निकलेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।